Hello students, today we will discuss the remaining part of chapter political parties. In our previous videos, we were discuss about the how do we need political parties, its meaning, its function, and its necessity. In today's video, we will discuss from the point how many parties should we have. So let's start today's video. In a democracy, any group of citizens is free to form a political party. डेमोक्रेसी में कोई भी ग्रुप सिटीजन का फ्री है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए. इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री. इस तरीके से किसी भी देश में बहुत सारी पार्टियां मिलती हैं. मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए. 750 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड हैं. बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस. लेकिन ये सभी पार्टियां एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ, केवल कुछ ही पार्टियां इफेक्टिव तरीके से इलेक्शन पार्टिसिपेट करती हैं और इलेक्शन जीतती हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं. सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर आर इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि फिर कितनी पार्टी होनी चाहिए और कितनी इफेक्टिव पार्टी होनी चाहिए. भाई जब 750 पार्टियां हैं और बेटा उनमें से केवल कुछ ही पार्टियां इलेक्शन पार्टिसिपेट करती हैं, गवर्नमेंट को बनाती हैं, तो क्या मतलब हो इतनी पार्टियों का. कुछ ही पार्टियां हो, ज़्यादा पार्टी ना हो. इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. कुछ देशों में केवल एक ही पार्टी है जो गवर्नमेंट को चलाती है. दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम. अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये नेसेसरी है आपके लिए. इन क्लास 9th we noted that in China only the Communist Party is allowed to rule. हमने देखा क्लास 9th में कि चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी और वही रूल करती है पूरे देश पर. तो आप इसका नाम याद कर लीजिए. ये मे बी 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग आर द कंट्री दैट हैव द सिंगल पार्टी सिस्टम. और वो 4 देशों के नाम दे देंगे बेटा, तो आपको उसमें चाइना चूज करना होगा. ऑल दोज लीगली स्पीकिंग पीपल्स आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. अगर देखा जाए वैधानिक तरीके से तो पीपल फ्री होते हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए. इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर्स. इट डज नॉट हैपन बिकॉज, ये नहीं हो सकता है क्योंकि द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर. क्योंकि जो हमारा चुनावी प्रक्रिया हमारी है, इलेक्टोरल सिस्टम हमारा जो है वो परमिट नहीं करता है फ्री कंपटीशन फॉर द पावर के लिए. वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ओपिनियन ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन. हम नहीं कह सकते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम अच्छा होता है क्योंकि ये एक अच्छी डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है. तो आपका एक आंसर यहाँ पर ये भी मिलता है. अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द सिंगल पार्टी सिस्टम इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी, तो योर आंसर फ्रॉम हियर. एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट लीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इन इलेक्शन. कोई भी डेमोक्रेसी होगी तो कम से कम उसमें 2 पार्टियाँ तो होनी ही चाहिए. मीन्स अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्टी आपसे चीटिंग करती है, आपको प्रॉमिसेस करके आपके वर्क को नहीं करती है, तो कम से कम हम सेकंड पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में जिताएं और वही हमारे काम को पूरा करे. एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कंपीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर. और हमें फेयर चांस मीन्स एक सुनहरा मौका देना चाहिए पार्टियों को पावर में आने के लिए. इन सम कंट्रीज पावर यूजली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज. और कुछ देशों में देखा गया है कि पावर केवल 2 देशों के हाथों में रहता है, 2 पार्टियों के हाथों में रहता है. सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट
contest elections and win a few seats in the national legislature. सेवरल अदर पार्टियाँ होती हैं जो मौजूद होती हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शन में, पार्टिसिपेट करती हैं और कुछ ही सीट जीतती हैं. बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. लेकिन कुछ ही पार्टियां होती हैं जो सीरियस होती हैं, जिनका चांस होता है मेजोरिटी पार्टी को मतलब मेजोरिटी कंप्लीट करने में, और वही गवर्नमेंट बनाती हैं. सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम. तो ऐसी पार्टी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टू पार्टी सिस्टम. मीन्स सिंपल सी डिफिनीशन, अ कंट्री वेयर द टू पार्टी इज available and they contest election and form the government is known as the two party system. And the example is the United States of America and the United Kingdom. मीन्स दो कंट्री के नाम आपके सामने हैं. फर्स्ट है USA एंड दूसरा है UK. यहाँ पर क्या है? टू पार्टी सिस्टम है. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength. अगर देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां compete करती हैं पावर के लिए, बट होता क्या है कि more than टू पार्टी हैव अ रीजनल चांस ऑफ कमिंग टू पावर. तो होता क्या है कि दो से ज़्यादा पार्टियां चांस हो जाता है कि चलो पावर में आ जाएंगे, मीन्स उनकी गवर्नमेंट बन सकती है ऑन देयर अपने खुद की शक्ति पर, आर आर अलायंस अथवा सपोर्ट करके. आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कई पार्टियां हैं, उनमें से कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं करती है तो एक दो पार्टियां आपस में प्लस हो जाती हैं, मीन्स जोड़ करके फिर वो मेजोरिटी कंप्लीट करती हैं. बी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम. तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टी पार्टी सिस्टम. मीन्स अ कंट्री वेयर हैड टू आर मोर पार्टी एंड दीज पार्टीज आर compete in the election and able to form the government. ऐसा देश जहाँ पे दो या दो से अधिक पार्टियाँ हों, इलेक्शन में compete करती हों और गवर्नमेंट बनाने की क्षमता रखती हों, ऐसे देश को में हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है. जैसे कि इंडिया, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम. अब ये भी आपका एक आंसर हुआ कि विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इंडिया हैज. योर आंसर इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. In this system the government is formed by various parties coming together. यहाँ पर होता क्या है कि जो गवर्नमेंट बनती है बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर बनाती हैं, जिसको कि बेटा हम बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट. When several parties in a multi-party system joined hand for the purpose of contesting elections. जब सेवरल पार्टी कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन में, हाथ मिलाती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, एंड विनिंग पावर जीतती हैं, इज कॉल्ड अलायंस आर आ फ्रंट. तब उसको अलायंस या फ्रंट बोलते हैं. मीन्स समझिए जब दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलजुल करके चुनाव लड़ती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसको हम बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं अलायंस आर आ फ्रंट. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 such major alliance in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance means NDA, the United Progressive Alliance means UPA. NDA मीन्स आप कह सकते हो कि BJP एंड UPA मीन्स कांग्रेस की यहाँ पर बात की जा रही है. द लेफ्ट फ्रंट, और तीसरा क्या है आपका? लेफ्ट फ्रंट है, मीन्स अन्य दल हैं. द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि लगभग हमेशा एक राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है कि कब सरकार बनी रहे कब गिर पड़े. एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव. मीन्स मल्टी पार्टी सिस्टम देश के लिए घातक तो होती है, बट क्या होता है कि विभिन्न विचारों को और पॉलिसीज़ को इसमें जगह मिल जाती है. सो विच ऑफ दीज इज बेटर. तो इनमें से फिर कौन सा ठीक है? परहैप्स द बेस्ट आंसर ऑफ दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन. यही है शायद कि ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि इन सब में से कौन सी अच्छी है. मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है कि मल्टी पार्टी में जो कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है वो ठीक है कि क्या है? पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग any country can choose. It evolves over a long time
डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की सोसाइटी किस तरीके की है। मीन्स सिंगल पार्टी, मल्टी पार्टी या टू पार्टी सिस्टम के लिए हम डिपेंड करता है कि वो देश कैसा है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, वहाँ का सोशल और क्षेत्रीय डिवीजन कैसा है। इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, वहाँ की राजनीतिक इतिहास क्या है। एंड इस सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और वहाँ पर इलेक्शन कैसा होता है, सिस्टम कैसा है। दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, ये सब अचानक नहीं चेंज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है और हम कह दें नहीं कि यहाँ पर केवल टू पार्टी सिस्टम ही चलेगा, तो शायद ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन हम जल्दी से अपने देश को मैनेज नहीं कर सकते हैं। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम विच इज कंडीशन बाई इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंस। सभी देश एक पार्टी सिस्टम डेवलप करते हैं अपने हितों में रह करके। फॉर एग्जांपल, इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर इंडिया में देखा जाए तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जियोग्राफिकल डिविजन्स इन अ सच लार्ज कंट्री इज़ नॉट इजली। तो यहाँ पर इसकी उपयोगिता इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम ना होता तो यहाँ का जो सोशल और जियोग्राफिकल डिवीजन्स है, डाइवर्सिटी है, वो बहुत बड़ा है, जो कि इजीली एब्रॉडेड बाय 2 और इवन 3 पार्टीज, जो कि 2 या 2 से अधिक पार्टियों के द्वारा ही मैनेज किया जा सकता है। मीन्स सिंगल या 2 पार्टी सिस्टम के थ्रू तो बिल्कुल नहीं। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम किसी भी देश के लिए ना तो अच्छा होता है, ना ही उसकी मतलब नो सिस्टम इज आइडियल, कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं होता फॉर ऑल द कंट्री, सभी देशों के लिए, एंड ऑल द सिचुएशन। बिल्कुल सही है। चाइना में अगर सिंगल पार्टी है तो वो वहाँ के लिए ही ठीक है, हमारे देश में नहीं चल सकती। अगर अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है तो शायद वो अमेरिका के लिए ठीक है, बट इंडिया के लिए नहीं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो इसका मतलब नहीं कि वो अमेरिका में भी उसके लिए बेनिफिट होगा। मीन्स जो व्यवस्था जहाँ की है वो शायद वहीं के लिए भी ठीक है, हर जगह उनको लागू नहीं किया जा सकता है।